हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदू माइथोलॉजी के गहराइयों से एक ऐसे प्रेम कहानी की बात करेंगे जिसने सदियों से लोगों के दिलों को मंत्रमुग्ध किया है। आज की कहानी है शिवा और शक्ति की। यह कहानी संपूर्ण समर्पण, त्याग और दैवीय मिलन की है, जो प्रेम की असीम शक्ति का एक प्रणाम है। लाखों साल पहले जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जीवित चीजों का निर्माण करना शुरू किया, कुछ चीजों को बनाने के बाद ब्रह्मा को असंतुष्टि महसूस होने लगी। ब्रह्मा को लगने लगा उनका निर्माण संपूर्ण नहीं है। शिवा, जो उस समय में अपने अर्धनारेश्वर रूप में थे, ब्रह्मा उनके पास पहुँचे और उन्होंने शिवा को अपना अर्धनारेश्वर रूप छोड़ते उनके स्त्री चेतना का त्याग करने का अनुरोध किया, ताकि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि को पूरा किया जा सके। जब शक्ति ने शिवा का शरीर त्याग कर दिया, तब शिवा सिर्फ शिव बन गए और शक्ति के त्याग से शिव ने पूरी तरह से वैराग्य ले लिया। शक्ति भी शिव को भूल चुकी थी और शक्ति ने भी वैराग्य ले लिया था। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का निर्माण पूरा हो चुका था, पर शिव के वैराग्य में शिव ने वो सब कुछ करना छोड़ दिया जो पूरे ब्रह्मांड चलाने के लिए जरूरी था। ब्रह्मांड को चलाने अब त्रिदेवों में से बचे थे सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु। तब ब्रह्मा और विष्णु ने किसी ऐसे का चुनाव करने का फैसला किया जो शिव की अनुपस्थिति में कुछ काम करते और ब्रह्मा और विष्णु की मदद करते। इसके लिए प्रजापति की एक उपाधि बनाई गई और राजा दक्ष को प्रजापति के लिए चुना गया। राजा दक्ष को मानव जाति और अन्य प्राणियों के सृजन का कर्तव्य सौंपा गया। राजा दक्ष खुद ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे, यानी दक्ष का जन्म ब्रह्मा के मानसिक योग से हुआ था। क्योंकि सृष्टि का निर्माण सफलता पूर्वक पूरा हो चुका था, ब्रह्मा शिव को आदि शक्ति लौटा देना चाहते थे, पर यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। आदि शक्ति को शिव के पास लौटने के लिए अपनी दैविक शक्ति पाने से पहले मानव रूप में जन्म लेना जरूरी था। राजा दक्ष और उनकी पत्नी पराशुति बहुत समय से एक बेटी पाने की इच्छा कर रहे थे और यही इच्छा लेकर राजा दक्ष अपने पिता ब्रह्मा के पास सलाह लेने गए। ब्रह्मा ने दक्ष को आदि शक्ति की पूजा करने का सुझाव दिया। दक्ष और पराशुति ने तुरंत जोगियों का भेष बनाया और शक्ति को खुश करने घने जंगलों में शक्ति की तपस्या करने निकल पड़े। कठोर तपस्या के बाद आदि शक्ति ने दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर दक्ष को दर्शन दिया और दक्ष को यह वरदान दिया कि आदि शक्ति खुद दक्ष के घर उनके पुत्री के रूप में जन्म लेगी। वरदान के साथ ही साथ शक्ति ने दक्ष को यह चेतावनी देते हुए बोला, अगर किसी भी अवसर में शक्ति को यह एहसास हुआ कि उनका अपमान हो रहा है, वो उसी क्षण दक्ष और उसके परिवार का त्याग कर देंगी और उनके जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। दक्ष ने शक्ति के शर्तों को मान लिया था और खुशी खुशी अपने महल को लौट गया। वादा अनुसार शक्ति ने मानव रूप लेते हुए दक्ष और पराशुति के घर में एक बेटी के रूप में जन्म लिया। दक्ष की बेटी होने के वजह से आदि शक्ति को दक्षायनी का नाम मिला। इसके साथ ही साथ शक्ति को उनका नाम सती भी मिला। मानव रूप में जन्म लेने वाली शक्ति को ब्रह्मा ने ऐसा बनाया था कि बड़े होकर उनका विवाह शिव के साथ हो पाए, और यह शक्ति की खुद भी इच्छा थी कि वो अब शिव को वैराग्य और उनके तपस्या से बाहर निकाल ले। मानव रूप में जन्मी शक्ति को बचपन से ही शिव से जुड़ी कहानियां सुनने में बड़ा आनंद आता था। नारद मुनि भी प्रायः दक्ष के महल आते और सती को शिव से जुड़ी कहानियां सुनाया करते थे। सती के 5 वर्ष की आयु से ही सती को सिर्फ शिव की तपस्या करना अच्छा लगता था। राजा दक्ष, जो एक प्रजापति के रूप में अब तक ब्रह्मा और विष्णु की मदद सृष्टि और पराजनों का संरक्षण और विकास करने के लिए कर रहे थे, उनका खुद पर अहंकार बढ़ने लगा। दक्ष, जिसके शब्दों को प्रजा के लिए आखिरी आदेश माना जाता था, वो अपनी तुलना त्रिदेवों से करने लगे थे। दक्ष के अहंकार देवों के देव शिव के प्रति नफरत में बदलने लगा। दक्ष के अनुसार शिव को संहिताओं, नियम और विनियमों की परवाह नहीं थी। शिव सिर्फ एक जोगी बने कैलाश में बैठे तपस्या कर रहे थे। पर सती, जो खुद शिव का एक हिस्सा थी, समय के साथ शिव के प्रति उनका प्रेम, निष्ठा और भक्ति अत्यंत अधिक तरीके से बढ़ गया और सती ने तय कर लिया वो शिव से ही विवाह करेगी। जब राजा दक्ष को सती का शिव के प्रति प्रेम
और विवाह करने की इच्छा की बात पता चली, वो पूरी तरह से क्रोधित हो उठे। राजा दक्ष ने भावनात्मक रूप से हर मुमकिन कोशिश करते हुए सती को शिव की असाधारण व्यवहार और उनकी जीवन शैली की सच्चाई समझाना चाहा। सती के ना मानने पर दक्ष ने सती को उसके पिता के तरफ कर्तव्य, पिता के सम्मान और पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन करने का ये सारा पहलू सती के सामने रख दिया। पर सती अपने फैसले के साथ अटल थी। बड़े बड़े राजा महाराजा के रिश्ते तक सती के लिए आए, पर तपस्वी शिव को जीतने के लिए सती ने महलों का सारा सुख त्याग कर दिया और जंगलों में शिव की तपस्या करने निकल पड़ी। अपनी घोर तपस्या को शुरू करते हुए सती पेड़ के बस एक पत्ते खाकर रहने लगी। कुछ समय बाद सती ने खाना पीना त्याग कर दिया। जब सती ने एक निवाला भी खाने से इनकार कर दिया, तब सती को उनका नाम उमा मिला। कड़ाके की ठंड या मूसलाधार बारिश में भी सती ने कोई वस्त्र अपने तन पर नहीं डाला, जिससे सती को उनका नाम अपर्णा मिला। शिव के दूतों ने अलग अलग भेष बदलकर सती की तपस्या भंग करनी चाहिए, पर सभी असफल थे। सती की अटूट भक्ति ने आखिर शिव का मन जीत लिया था। शिव सती के सामने प्रकट हुए और शिव ने सती को बोला वो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में जरूर स्वीकार करेंगे। अभी सती अपने महल को लौट जाए और शिव से उनके साथ विवाह होने का इंतजार करे। सती अपने महल को लौट चुकी थी। अहंकारी दक्ष को किसी भी सूरत में यह मंजूर नहीं था उसकी प्यारी और सबसे प्रिय पुत्री शिव से विवाह करे। दक्ष ने सती का विवाह करने का ठाना और एक स्वयंवर रख दिया, जहाँ शिव को छोड़ दक्ष ने इंद्रदेव से लेकर वायुदेव तक और चंद्रदेव से लेकर कुबेर तक सबको सती के स्वयंवर का हिस्सा बनाने आमंत्रित किया। शिव के प्रति अपने नफरत को दर्शाते हुए दक्ष ने शिव की एक मूर्ति बनवाई और उसे द्वारपाल की तरह अपने दरवाजे पर सजा दिया। सती, जिसने शिव को अपना पति मान लिया था, उसने स्वयंवर में आए सारे देवताओं और राजाओं को ठुकराते हुए द्वारपाल शिव की मूर्ति को स्वयंवर का हार पहना दिया। वादा अनुसार शिव सती के सामने प्रकट हो गए और स्वयंवर में चुने जाने के अधिकार से ना चाहते हुए भी राजा दक्ष को सती का विवाह शिव के साथ करना पड़ा। खुद ब्रह्मा की मदद से शिव और सती का विवाह बड़े धूमधाम के साथ हुआ। दक्ष का महल छोड़ अपने महादेव के साथ कैलाश को चली गई। उसी क्षण दक्ष ने सती को अपने परिवार के बाकी सदस्यों से बहिष्कृत करने का निर्णय लिया। शादी के तुरंत बाद दक्ष ने अपने महल में बृहस्पति प्रतित्सवा यज्ञ का आयोजन किया, जहां सभी देवी देवताओं से लेकर राजा महाराजा तक को यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दक्ष, जो अभी भी सती और शिवा का विवाह को स्वीकार नहीं कर पाए थे और शिवा को अपना कट्टर दुश्मन और आरोग्य समझता था, उसने फैसला किया वो शिवा और सती का अपमान करेगा और इसी कारण से उसने यह यज्ञ का आमंत्रण शिवा और सती को नहीं दिया। यज्ञ की बात पता चलते ही सती ने शिवा से अनुरोध करते हुए बोला वो यज्ञ में अपने पिता के घर जाना चाहती है और सती ने शिवा को भी उनके साथ चलने की विनती की। शिवा ने सती को याद दिलाते हुए बोला दक्ष ने उन्हें इच्छा अनुसार उस यज्ञ से दूर रखा है और आमंत्रण बिना किसी भी समारोह में जाना उचित नहीं होता है। शिवा ने सती को आगे समझाते हुए बोला जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं उन्हें मृत्यु से भी बदतर अपमान का सामना करना पड़ता है। मनुष्य को शत्रु से जितनी हानि होती है उससे अधिक हानि शब्दों से होती है। जिन व्यक्तियों में चाह गुण होते हैं या उन लोगों द्वारा अपमानित होते हैं जिनमें वो गुण नहीं होते हैं, अतः यज्ञ में उन्हें नहीं जाना चाहिए। पर सती अपने पिता के घर जाकर शिवा और उनके प्रति उसके पिता और वहां उपस्थित सभी लोगों के अनुचित सोच को समझना चाहती थी, इसलिए सती ने शिवा से वहां जाने की अनुमति मांगी। शिवा ने सती की इच्छा पूरी करने सती को वहां जाने की अनुमति देते हुए देवी सती को पूरी तैयारी के साथ प्रस्थान किया। 60,000 शिवदूत सती को उनके पिता के घर पहुंचाने निकल पड़े। ब्रह्मांड की माता का सफर अत्यंत शोभामान्य और तीनों लोगों को आनंद से भरने वाला था। यज्ञ स्थान पर पहुंचने पर देवी सती ने अपने सेवकों यानी शिवदूतों को द्वार के बाहर रहने का आज्ञा दिया। सती ने अकेले ही यज्ञ स्थल में प्रवेश किया।
सती की माँ और बहनों ने सती का पूरे दिल से स्वागत किया, पर दक्ष ने सती को देखकर भी अनदेखा कर दिया। दक्ष का सती के प्रति यह व्यवहार देख के दक्ष के अनुचारों ने भी सती का कोई आदर सत्कार नहीं किया। देवी सती ने देखा कि दक्ष के यज्ञ में विष्णु से लेकर देवों का भी यज्ञ में एक हिस्सा था, पर शिव का कोई हिस्सा उस यज्ञ में नहीं रखा गया। अपमानित महसूस करते हुए सती क्रोधित हो उठी। दक्ष का अब सामना करते हुए क्रोध से भरी सती ने दक्ष से सवाल करते हुए बोला, शिव जो देवों के देव हैं, जिनके बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता, आखिर कैसे दक्ष ने उन्हें आमंत्रण देने में चूक कर दिया? क्या दक्ष ने अपने दिमागी संतुलन को खो दिया था और वो अब शिवा को एक मामूली इंसान समझने की भूल कर रहा है? सती वहाँ मौजूद सभी देवों, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु तक को शिव की ताकत और उन पर हुए शिव के कृपा को याद दिलाते हुए उनसे सवाल करने लगी और उन्होंने ऐसे यज्ञ में उपस्थित होने का प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लिया जहाँ शिव को आमंत्रण नहीं मिला था, यह पूछने लगी। सभा में बैठे सभी देव और गुरु ने सती के क्रोध से भयभीत होकर चुप रहने का फैसला किया और किसी ने कुछ भी नहीं बोला। अहंकार से भरा दक्ष खुद भी क्रोधित हो उठा। उसने सती का अनादर करते हुए उसे कहा, सती की उपस्थिति का वहाँ कोई जरूरत नहीं था और वो शिवा के पास लौट सकती है। आगे बोलते हुए दक्ष ने शिवा को अशुभ और बिना कुल वाले कहते हुए बोला, उस जोगी का क्या जो शेर की चमड़ी के कपड़े पहनता है, अपने जटाओं से उलझा रहता, भस्म में लिपटा रहता है, जो प्रेतों और पिचासों से घिरा रहता है और इसी कारण से दक्ष शिवा को आमंत्रण देने के योग्य नहीं समझता। दक्ष ने यह बोला सिर्फ ब्रह्मा का कहा मानते हुए उसने सती का विवाह शिव के साथ कराया था। सती क्रोध के आग में अब जलने लगी थी। सती ने जवाब देते हुए बोला, जो भी शिवा के बारे में बुरा बोलता है या सुनता है वो नर्क की आग में जलता है और इसीलिए सती अब अपने इस शरीर को आग में त्याग कर देगी। वहाँ बैठे सभी देवों और गुरुओं को चेतावनी देते हुए उन सबको अपने किए भूल की सजा को जरूर सहना पड़ेगा और यह सजा उन्हें खुद महादेव से मिलेगा। शिवा को जपने वाले का सभी पाप धुल जाता है। शिव अपने भक्तों को उनके मनचाहा वरदान देने वालों में से हैं। भस्म में रमे शिव के कमल चरणों को सभी पूजना चाहते हैं। शिवा वो देव हैं जिन्होंने सारी दुनिया चीजों का त्याग करते हुए तपस्या की मार्ग यानी अवधूत मार्ग को अपनाया है। सती ने दक्ष को याद दिलाया, सती खुद भी आदि शक्ति है जिसने दक्षायनी के रूप में दक्ष के घर जन्म लिया था और दक्ष यह भूल चुका है कि उसने आदि शक्ति से यह वादा किया था वो कभी भी उनका अपमान नहीं करेगा। दक्ष की बेटी होने से आदि शक्ति को मिला उनका यह नाम दक्षायनी अब उन्हें अपमानित महसूस कराने लगा था। वो अब अपने उस शरीर का त्याग करना चाहती थी जो दक्ष के शरीर का एक हिस्सा था। सती क्रोध के आग में कांप उठी थी। सती ने अपने पति महादेव का नाम लिया, जल को ग्रहण किया और एक योगिनी के आसन में बैठकर खुद के शरीर को यज्ञ के आग में जलाना शुरू कर दिया। यज्ञ के आग के साथ साथ सती के क्रोध के आग में भी सती का शरीर जलना शुरू हो गया। धरती पर ऐसा प्रलय आया कि सारे देवता भी भयभीत हो उठे। सभी शिवदूत दुख और खौफ से भरकर दक्ष के महल में प्रवेश कर गए। अपनी माता का यह अंत देखते हुए कई ने वहीं खुद की जान ले ली और कई ने दक्ष पर भी वार करना शुरू कर दिया। गुरु भिरुगु ने मंत्रों का उच्चार से एक ताकतवर शक्ति का उत्पाद किया जिससे शिव दूतों को हरा दिया गया और वह सभी दुखी होकर शिव के पास लौट गए। आसमान फट गया, आकाशवाणी हुई और दक्ष को चेतावनी आ गई। कैसे दक्ष का अहंकार ब्रह्मांड की माता के अंत का कारण बन चुका है और अब दक्ष का भी अंत करीब है। सती को खोने के दर्द से शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे और तांडव करना शुरू कर दिया। शिव के तांडव से सारा ब्रह्मांड कांप उठा था। सारी शैतानी ताकत जाग उठी और अपने आसपास सभी को नष्ट करना शुरू कर दिया। शिव ने अपनी एक जटा को खींचकर बाहर निकाला और फेंक दिया जिससे शिव की दो प्रलयनकारी शक्ति यानी वीरभद्रा और महाकाली का जन्म हुआ। तीनों लोक से भी ऊंचा कद 2000 हाथों वाला वीरभद्रा प्रलय के आग जैसा भयंकर दिख रहा था
और करोड़ों भूतों के साथ आई महाकाली शिव के प्रलयनकारी शक्ति का स्वरूप थी। शिव के क्रोध भरे सांसों से सैकड़ों जवार निकले। वीरभद्रा और महाकाली शिव के विनाशकाली अवतारों में से थे। दोनों अवतारों को मिलाकर महाभद्रा का नाम मिला। वीरभद्रा ने शिव से उनकी आज्ञा मांगते हुए पूछा, महादेव, क्या मैं इस ब्रह्मांड का राख कर दूं या मैं पूरे ब्रह्मांड की सांसों को रोक दूं? शिवा ने वीरभद्रा को आदेश देते हुए बोला, मैं चाहता हूँ तुम दक्ष के महल में जाओ और यज्ञ में उपस्थित सभी को राख में बदल दो। वीरभद्रा शिव के दूत और शिव के क्रोध से निकले सभी प्रलयनकारी शक्ति और भी देवी देवता जैसे चामुंडाई, ईशानी, मुंडमर्दिनी, भद्रा, काली, कात्यायनी, वैष्णवी, त्वराती और डाकनी, पिचासनी, योगिनी और भी अन्य रूपों के साथ दक्ष के महल को निकल पड़े। जैसे जैसे वीरभद्र आगे बढ़ने लगा, धरती फटने लगी, आसमान काला होने लगा, सितारे टूटकर आसमान से गिरने लगे, लोमड़ियां चिल्लाने लगी और दक्ष और उसके यज्ञ में उपस्थित सभी ने मांस भरी खून की उल्टियां करना शुरू कर दिया। दक्ष ने विष्णु देव का शरण लेना चाहा, पर विष्णु ने दक्ष को बताया कैसे दक्ष का अहंकार आज उसके और सभी के विनाश का कारण बन चुका है। दक्ष ने महादेव की शक्तियों को समझने में भूल कर दिया था। यहाँ तक कि विष्णु को मिला उनका सुदर्शन चक्र भी शिव की ही देन था। तो यह किस तरह से मुमकिन था कि विष्णु अब दक्ष की मदद कर पाते? वीरभद्रा अपनी सेना के साथ दक्ष के महल को पहुंच चुके थे। कंडा ने कुशान के सारे दांत खींचकर बाहर निकाल दिए, जिसने सती के अपमानता पर हंसी करने की भूल की थी। नंदी ने भागा के आंखों को नोच लिया क्योंकि उसने सती के अपमान पर आंख मारने की गलती किया था। वीरभद्रा ने अपने हाथों से दक्ष का सर उसके धड़ से अलग करते हुए उसे आग में फेंक दिया। इस विनाशकाली प्रलय के बाद सभी देवतागण शिव के पास हिमालय पहुँचे और शिव से अपनी भूल की माफी मांगते हुए उन्हें माफ करने का अनुरोध करने लगे। शिव सभी के पश्चाताप और अनुरोध से प्रभावित थे और शिव ने सबको माफ करने का स्वीकार करके ब्रह्मांड का संतुलन एक बार फिर पुनर्स्थापित कर दिया। जो जैसा था शिव की शक्ति से वो वापस ठीक हो गया। शिव ने दक्ष को भी माफ करते हुए उसे एक बकरे के सर देते हुए पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष को अपनी भूल समझ आ गई थी और उसने देवों के देव महादेव से माफी मांगते हुए खुद को शिव भक्त बना लिया। पर जो बात अटल थी वो यह थी कि सती ने अपनी दक्षायनी शरीर का त्याग कर दिया था। जब शिव का क्रोध पूरे ब्रह्मांड को तहस नहस कर रहा था, तो शिव का सती को खोने का अनकहा दर्द किस तबाही को ला सकता था, इसका शायद किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। बहुत प्यार और स्नेह के साथ शिव ने सती के पूरे जले हुए शरीर को अपने गोद में उठाया और दर्द भरे सन्नाटे के साथ उस बेजान शरीर के साथ निकल पड़े। शिव को खुद भी नहीं पता था वो कहाँ और क्यों जा रहे थे। शिव इस कदर दर्द में घिरे थे। धरती से लेकर आसमानों तक, पहाड़ों से लेकर तूफानों तक शिव अपनी अर्धांगिनी उनकी सती को लेकर पागलों की तरह यहाँ से वहाँ घूमने लगे। सभी देवतागण शिव के पीछे पीछे शिव को वापस होश में लाने का प्रयास करने लगे। कोई आराधना कर रहा था, कोई नाच रहा था, कोई शिवा शिवा कर रहा था, किंतु शिव के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कभी शिव सती के शरीर को कैलाश ले जाते, उसे वापस गहनों और फूलों से सजाते, तो कभी वापस उनके गालों को छूकर अपना स्नेह जताते, रोते बिलखते तांडव करते और सती से माफिया मांगते और इधर उधर बस भटक रहे थे। सभी देवता अब असमय विघ्न से डर चुके थे और वह जान चुके थे शिव भगवत कालिका की माया से पूरी तरह से मोहित हो चुके थे। सभी ने भगवत कालिका की स्तुति करना शुरू कर दिया। आदि शक्ति ने कालिका रूप में सभी देवों और विष्णु को दर्शन देते हुए बोला, शिवा पूरी तरह से मेरे सती रूप से जुड़ गया है और यह इस तरह से नहीं चल सकता है। मैं तुम सबको यह विश्वास दिलाती हूँ, मैं एक बार फिर राजा हिमावन के घर उनकी बेटी गौरी के रूप में जन्म लूंगी और एक बार फिर मेरा शिव से विवाह होगा। उससे पहले ओ विष्णु देव, इस जगत के पालन करता, मैं चाहती हूँ आप अपने सुदर्शन चक्र से मेरे सती के शरीर को टुकड़ों में तोड़ दें ताकि एक बार फिर मेरा पुनर्जन्म हो पाए। ब्रह्मा, विष्णु और शनि सब सती के शरीर के अंदर प्रवेश कर गए और अंदर बाहर हर तरफ से देवताओं ने मिलकर
सती के शरीर के टुकड़े करना शुरू कर दिया। यह देख शिवा जोर जोर से रोने लगे और अपनी सती को ढूंढने लगे। उन्होंने विष्णु को श्राप देते हुए बोला, विष्णु, तुमने मुझसे मेरी सती को छीना है और तुम भी उसी दर्द से गुजरोगे जिससे मैं गुजर रहा हूँ। जिस भी जगह सती के शरीर के अंग गिरे वो सारे आज शक्ति पीठ के नाम से पूजे जाते हैं। शिव वो हर जगह जाने लगे जहाँ सती के अंग गिरे थे। शिव, जिन्होंने बाद में अपना होश संभाला, इन शक्ति पीठों की सुरक्षा और संरक्षण के विशाल कार्य को पूरा करने के लिए अपने भैरवा रूप में अवतार लिया। वादा अनुसार सती ने पार्वती के रूप में पहाड़ों के राजा हिमावन और उनकी पत्नी मीनावती के घर जन्म लिया। ठीक सती की तरह ही अपने पार्वती रूप में जन्मी आदि शक्ति बचपन से ही शिव भक्त थी। अपने सती अवतार से अलग पार्वती अवतार में आदि शक्ति का स्वभाव ठंडा और कोमल था। इस बार धूमधाम से पिता और माता की अनुमति के साथ गौरी और शंकर का विवाह हो गया। तो यह थी माइथोलॉजी के पन्नों से ली गई और एक कहानी। जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।